नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे, तो फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की आज हो सकती है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत होगी। इस बैठक में पश्चिम एशिया और होर्मुज पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी और ट्रंप की अमेरिका से ऊर्जा आयात पर भी चर्चा होगी। तो भारत और अमेरिका व्यापार समझौता पर हो सकती है वार्ता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत होने वाली है। क्या कुछ पूरा अपडेट इसको लेकर आपके पास? देखिए तनवीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है। इस बैठक में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिखर सम्मेलन में पहले शामिल होंगे। इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 देशों को एक साथ मिलकर काम करना है, जिनमें खासकर कि जो चीन के साथ असंतुलित व्यापार है उसको सही करना, इसके अलावा यूक्रेन युद्ध की जो स्थिति है उस पर काम करना, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर G7 शिखर सम्मेलन में चर्चा होगी। 7 देश एक साथ एक सुर में और एक साथ कदम उठाने के लिए समझौता करेंगे कि ताकि 7 देश जी शिखर सम्मेलन के एजेंडे पर आगे बढ़ें और काम करें। इसके अलावा सबसे खास और अहम बात देश के लिए ये हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात आज G7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने की बात की जा रही है। और जो बैठक होगी इसमें भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते पर मुहर लग सकती है। खासकर इसमें कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय के से जो व्यापार समझौता चल रहा है वो लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस पर मुहर लग सकती है और फाइनल कहा जा सकता है कि जो व्यापार समझौता भारत अमेरिका के बीच होना है उसके एजेंडे पर बातचीत होगी। इसके अलावा भारतीय कर्मचारी हैं जो पेशेवर अमेरिका में काम करने जाते हैं, उनके H1B जो वीजा है उस पर भी बात हो सकती है। वीजा नियम पर, वीजा शुल्क पर और नीतियां हैं उन पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है जहां पर सुरक्षा के लिहाज से, समुद्री व्यापार की स्वतंत्रता के लिहाज से, रक्षा सहयोग पर और जो जहाजों पर भारतीय सैनिक जो नाविक तैनात हुए थे वो हमले में मारे गए हैं, उनको लेकर भारत अपना स्पष्ट रुख कर सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा के दौरान ये बातें रख सकते हैं। ये कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा कई और भी ऐसे एजेंडे में बातें शामिल की गई हैं जिनकी प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ चर्चा हो सकती है। और ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक बैठक हो सकती है। फिलहाल विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, उन पर देखना होगा कि जब G7 शिखर सम्मेलन की बैठक खत्म होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक होगी और उसके बाद किन पर एक राय बनती है और कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ लड़ते हैं और जहां तक नाविकों पर हुए हमले उनके मौत क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति का मुद्दा उठाते हैं। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सीतापुर से है, जहां अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने कराया मॉक ड्रिल।
तो बिजली कर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। लाइन पर काम से पहले विद्युत आपूर्ति बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। हेलमेट, दस्ताने और सेफ्टी बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर भी जोर दिया गया। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर निलंबन की भी चेतावनी दी गई है। सिधौली डिवीजन के सभी उपखंडों के कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। सिधौली विद्युत उपकेंद्र पर चला मॉक ड्रिल। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर निलंबन की चेतावनी दी गई है। सिधौली डिवीजन के सभी उपखंडों के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सिधौली विद्युत उपकेंद्र पर चला मॉक ड्रिल। तो अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने मॉक ड्रिल कराया। बिजली कर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। आज जो सुरक्षा के जो नियम इनको बताए गए हैं, आज इस पूरी सभा में हम लोगों ने मेन रूप से अपने लाइनमैन इनको बुलवाया था, क्योंकि लाइनमैन हमारा वो फ्रंट पे सिपाही होता है जो सीधा सीधा काम करता है। तो उसका जीवन जो है हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके लिए है। हम चाहेंगे कि वो हर मामले में सुरक्षित होकर के काम करे। मान लीजिए कहीं कोई कमी रह जाती है जाने अनजाने में, तो वो चूक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज़ है जो किसी गलती को माफ नहीं करती है। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य था यहाँ सभी को बुलाने का, वो ये था कि भाई मतलब इसमें गलती से भी गलती के चांसेस ना रहे। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र के राजीव नगर में एक युवती को गोली मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खुशी नाम की युवती को 4 से 5 गोलियां लगी हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को इलाज के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खुशी का रिश्ता जॉन नाम के युवक से तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ये रिश्ता टूट गया। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक युवती के घर पहुंचा और उस पर फायरिंग कर दी। और अब खबर नोएडा से है, जहां प्रदेश में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा प्रस्तावित ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। विरोध के चलते कई निबंधक कार्यालयों में तालाबंदी कर दी गई है, जिससे रजिस्ट्री काम प्रभावित हो रहा है। सरकार का कहना है कि नई ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो जाएगी। इसके तहत दस्तावेज ऑनलाइन तैयार होंगे। स्टाम्प शुल्क का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। आज हड़ताल का छठा दिन है। ये नोएडा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में ही हड़ताल है। सब जगह रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है, सारा काम ठप है, कोई रजिस्ट्री का कार्य नहीं हो रहा। सारे निबंधन कार्यालय में हड़ताल है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा तानाशाही भरा आदेश जारी किया है ई रजिस्ट्रेशन का। अब ई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को बेरोजगार करना चाह रहे हैं। जो लाखों लोग रजिस्ट्री के कार्यालय में इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता, बैनामा लेखक, आपके स्टाम्प वेंडर्स हैं, फोटोग्राफर हैं, टाइपिस्ट हैं, मुंशी हैं, स्टाफ है, इसके साथ साथ फोटोकॉपी वाले, चाय वाले, कितने लाखों लोगों का रोजगार इस पैसे से चल रहा है। देखिए, जो हमारी समस्या है, जो सरकार ने हमारे जो ये प्रणाली जो बनाई है, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, इससे हमारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और जब तक सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएगी जिससे हमारे जैसे पहले पुरानी प्रक्रिया चल रही उसी पे चालू रहे, और तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। इसलिए अभी बहुत सीमित मात्रा में प्रदेश में हड़ताल हो रही है, लगभग 40-50 जिलों में है। आने वाले टाइम में पूरे यूपी में फैल जाएगी। और अब खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र विष्णु जोगी ने उत्तर प्रदेश कबड्डी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विष्णु जोगी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विष्णु जोगी वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय कठोरा के छात्र हैं। उनकी खेल प्रतिभा को निखारने में तत्कालीन प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह और उच्च खंड शिक्षा अधिकारी राम ललित के मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जोगी विकास खंड जगदीशपुर जनपद अमेठी के
कंपोजिट विद्यालय कठौरा के में अध्ययनरत छात्र जोगी विष्णु। और अब बात करें हैं मैनपुरी की, जहां सांसद डिंपल यादव ने अयोध्या कॉरिडोर और राम मंदिर से जुड़े चंदे में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन परियोजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं, जिन्हें सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव ने कहा कि अयोध्या कॉरिडोर और राम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त चंदे में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं और इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे राम जी है, उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। दो लोगों के भ्रष्टाचार में नाम आए, वो लोग कोई प्रदेश से हाथ चला गया, कोई बीमार पड़ गया, इस तरीके से क्या लगता है ऐसा पूरी अपनी निष्पक्ष कार्रवाई कर पाएंगे? नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इसमें पूरी कार्रवाई होने के। सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इससे भी है कि जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। और अब खबर अमरोहा से है, जहां आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से अमरोहा जनपद के नौगावा, सादात कस्बे और बीलना गांव में प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, क्षेत्राधिकारी अवधमान सिंह भदौरिया और उप जिलाधिकारी सुनीता सिंह ने भारी पुलिस बल के साथ मुहर्रम जुलूस मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। कस्बा नौगावा सादात में जो आगामी मुहर्रम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस और ताजे उनका जो मार्ग है, उस पर आज पीएससी और हमारी पुलिस बल के साथ में एसडीएम नौगावा और सीओ नौगावा सादात के साथ जरूर भ्रमण किया गया है। उद्देश्य था स्थानीय लोगों से संपर्क हो और जो बातें हमारी पीस कमेटी की मीटिंग में रखी गई थी, उनका भी हम लोग यहाँ मौके पर सत्यापन किया गया और जो भी व्यवस्थाएं की जाती हैं तो हम लोग इस बार भी रखेंगे। उसके लिए सभी डिप्लॉयमेंट जारी किए जा रहे हैं और बाकी नगर पालिका या अन्य विभागों से जो भी संबंधित काम होते हैं उन सबको भी कराया जा रहा है। जैसे बताया मैंने, हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, हमें पीएससी का आवंटन अतिरिक्त हुआ है, ड्रोन के द्वारा निगरानी हम लोग लगातार करवाएंगे और सभी के साथ सभी के सहयोग से इन सभी को संपन्न करवाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बिजनौर की, जहां शिवाला कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मंचौला बिल्लोच के पास एक प्रेमी युगल ने रामगंगा पोषक नहर में छलांग लगा दी। ये घटना शाम करीब 4 बजे की है, जब दोनों ने नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत नहर में छलांग लगा दी और युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन युवक पानी के तेज बहाव में बह गया।
और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से फिरोजाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने करबला स्थल तथा ताजिया जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में बिजली बिल के बकाये और प्रशासनिक उत्पीड़न से तंग आकर एक दुकानदार द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ये दुखद घटना सैदपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर कस्बे की है, जहां के निवासी दुकानदार सुरेंद्र कश्यप ने आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण मौत को गले लगा लिया। और अब खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोपहर करीब 12:30 बजे सपा मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करेंगे। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 12:30 बजे का समय, जो कई अहम मुद्दों को लेकर आज वो प्रेस वार्ता करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुट गए। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज करीब 12:30 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कौन से बड़े मुद्दे उठाने वाले हैं? जिस प्रकार से अगर देखा जाए, यहाँ पर विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस प्रकार से अयोध्या का मुद्दा रहा और जिस प्रकार से उनके अखिलेश की सरकार के समय रहे मंत्री पवन पांडे की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया। उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से जो है दान चोरी का ये मुद्दा उठाया गया। लगातार जो है समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाने और जांच की मांग करती रही, और जिस प्रकार से अब एसआईटी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन लगातार अखिलेश यादव का साफ तौर से कहना है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और जिस कमेटी का जो गठन किया गया है तो उस पर उन्होंने अविश्वास जाहिर किया है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अयोध्या का अहम दान पात्र जो है, जहां पर चोरी का ये पूरा मामला है, जिस पर जांच भी बैठी हुई है, इस मुद्दे को जो है अखिलेश यादव कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे, अयोध्या के नाम पे ही उत्तर प्रदेश में जो है तो उनके द्वारा जो है पनपी है, और उनके द्वारा ही भव्य रूप अगर पार्टी का आज देखा जा सकता है तो खास तौर से अयोध्या राम मंदिर मुद्दे को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार जब आप पार्टी के द्वारा इस पूरे मामले को उठाया गया था, उसमें जमीन चोरी का मामला था, जमीन के दाम और कुछ थे, और उसको कई गुना जो है ज्यादा दामों पर ट्रस्ट के द्वारा जमीन खरीदी गई थी। अब ये फिर नया मुद्दा मिल गया है, जहां पर दान पात्र चोरी का मामला निकला है सामने। तो इस मुद्दे को लगातार जो है अखिलेश यादव कहीं से भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी के माध्यम से आज वो मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और प्रेस वार्ता करेंगे, फिर इस मुद्दे को उनके द्वारा उठाया जाएगा। लगातार विधानसभा 27 के चुनाव नजदीक हैं, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राम मुद्दे को लेकर के जो है चुनाव लड़ती आई है, तो उस मुद्दे पर जो है सनातन को लेकर के और जिस प्रकार से चोरी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव लगातार घेर रहे हैं और इसी प्रकार से आगे घेरते रहेंगे। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
और अब खबर अमरोहा से है, जहां रहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। और अब खबर बलिया से है, जहां भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने राम मंदिर चंदा घोटाले के आरोपों को लेकर बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर किसी ने कोई गलत काम या पाप किया तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा मिलेगी। रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हमेशा से राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता रहा है और अब वही लोग इसे शुभचिंतक बनने का प्रयास कर रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये कार्यक्रम बलिया में रसड़ा में आए हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा। पूरा देवतुल जनता के प्रणाम बा, आप सब लोगन के मीडिया बंधु लोगन के प्रणाम। चूंकि भीड़ बहुत बात तो कम बात करे, लेकिन एक दिन रसड़ा आई और सबसे एकदम प्रेम से बतिया। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का